दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो लोग चल नहीं सकते हैं उन लोगों को सहारे की आवश्यकता होती है। वो किसी लाठी का सहारा लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, किसी चीज़ का वो सहारा लेते हैं, उसके बाद वो चल पाते हैं। वो अपने आप से नहीं चल सकते क्योंकि उनके पैरों में इतनी बल शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है कि वो अपने आप से चल सकें। इसलिए उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वो लाठी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वो कुछ भी चीज हो सकती है जिसका वो सहारा लेकर अपना वजन उस पर डालकर खड़े हो सकें और फिर चलना शुरू कर सकें। दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी लोगों को सहारे की आवश्यकता होती है। अपने जीवन में चलने के लिए हमें सहारा चाहिए। पति को पत्नी का सहारा चाहिए, पत्नी को पति का सहारा चाहिए, बच्चों को मम्मी पापा का सहारा चाहिए और बाद में मम्मी पापा को बच्चों का सहारा चाहिए। इसी प्रकार से हम सब लोगों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। परंतु हो सकता है आपके पास कोई भी सहारा न हो और आपको लगता है कि आप तो अकेले हैं, कौन आपका सहारा बनेगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 26 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। दोस्तों परमेश्वर स्वयं हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को सहारा देता है। बाइबल कहती है धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। वो उसे सहारा देता है, वो उसे गिरने नहीं देता, उसके पाँव को वो टलने नहीं देता है, उसे सहारा देता है, उसे खड़ा करता है फिर से। इसी प्रकार से दोस्तों आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं कि आपके पास कोई सहारा नहीं है। परमेश्वर आपका सहारा है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। दोस्तों आप जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए फंदा लगाया जाता है, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए फंदा लगाया जाता है और शिकारी ताक में रहता है कि कब वो जंगली जानवर उसका पैर उस फंदे में पड़े और वो उसमें फंस जाए ताकि वो उसे पकड़ ले। दोस्तों इसी प्रकार से दुष्ट भी मसीह लोगों के लिए फंदे लगाता है, उन्हें फंसाने की कोशिश करता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। दुष्ट चाहे कितने भी फंदे क्यों न लगा दे, कितने भी योजनाएं क्यों न कर ले, कितने भी प्लान क्यों न बना ले आपकी हानि की, आपके पाँव को फंसाने की, आपको गिराने की, आपको परीक्षा में डालने की, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारे साथ में चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पैरों को स्थिर करता है, वो हमें टलने नहीं देता, वो हमारे पैरों को फंदे में फंसने नहीं देता है और वही हमारा सहारा बनता है। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपका सहारा है और वो आपको हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।